नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप झारखंड के किस जगह से समाचार सुन रही हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। 2002 में बंद हुआ था देश का पहला उर्वरक कारखाना। पीएम मोदी झारखंड को सिंदरी हर्ल समेत देंगे बड़ी सौगातें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यानी 1 मार्च को धनबाद आएंगे। इस दौरान वह झारखंड को एक साथ कई बड़ी सौगात देंगे। वह देश की सबसे पुरानी उर्वरक नगरी सिंदरी में 8,939 करोड़ की लागत से स्थापित नए उर्वरक कारखानों का लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री धनबाद में आयोजित होने वाले कार्यक्रम के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देवघर से गोड्डा को सीधे जोड़ने वाली मोहनपुर हंसडीहा नई रेल लाइन का उद्घाटन और देवघर डिब्रूगढ़ ट्रेन का शुभारंभ भी करेंगे। बता दें कि झारखंड के सिंदरी में स्थित देश का सबसे पहला उर्वरक कारखाना 2 मार्च 1991 में शुरू हुआ था, लेकिन तकनीकी पुरानी पड़ जाने और लगातार नुकसान की वजह से यह कारखाना 31 दिसंबर 2002 को बंद कर दिया गया था। अब इसकी जगह हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड के नए संयंत्र का पिछले साल निर्माण हो गया है। यहाँ से व्यावसायिक उत्पादन की शुरुआत भी हो चुकी है, लेकिन अब तक इस नए संयंत्र का औपचारिक उद्घाटन नहीं हुआ है। पेशा के प्रावधानों के अनुरूप सरकार नियमावली करे लागू, संसदीय कार्य मंत्री ने कहा हो रहा विचार। मांडर विधानसभा के विधायक शिल्पी नेहा तिर्की ने विधानसभा के बजट सत्र के दौरान पेशा कानून पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि 1996 के पेशा अधिनियम के तहत ही आवश्यक अनौपचारिकताओं और प्रावधानित व्यवस्था को पूरा कर अविलंब नियमावली सरकार बनाए। शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि संबंधित अधिकारी न केवल सरकार बल्कि विधानसभा को भी गुमराह कर रही हैं। झारखंड कांग्रेस में टूट की आशंका, 12 विधायकों के बाद अब 3 कार्यकारी अध्यक्ष ने प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ खोला मोर्चा। बता दें कि बिहार के 2 कांग्रेस विधायकों के बीजेपी में शामिल होने और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के 6 विधायकों की नाराजगी की खबर के बीच अब झारखंड में भी टूट की आशंका कायम है। सीएम चंपई सोरेन मंत्रिमंडल विस्तार के दौरान 12 विधायकों ने खुलकर अपनी नाराजगी जाहिर की थी। नाराज विधायक आला कमान तक अपनी बातों को पहुंचाने के लिए दिल्ली तक पहुंच गए थे। कांग्रेस विधायकों के बाद अब पार्टी के 3 कार्यकारी अध्यक्षों ने प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। प्रदेश कांग्रेस के 3 कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की, जलेश्वर महतो और सज्जादा अनवर ने नई दिल्ली में पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल और प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर से मुलाकात की। प्रदेश कांग्रेस के नाराज कार्यकारी अध्यक्षों ने आला कमान को राजेश ठाकुर की कमियों के बारे में जानकारी दी और गीता कोड़ा के कांग्रेस छोड़ने के लिए उन्हें ही जिम्मेदार ठहराया। बता दें कि झारखंड कांग्रेस के 3 कार्यकारी अध्यक्षों ने प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर के साथ करीब 3 घंटे बैठक की। इसके बाद वे सभी प्रदेश प्रभारी के साथ राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल से मिले। दोनों ही नेताओं के सामने कार्यकारी अध्यक्षों ने अपनी बातें रखी। सरकारी स्कूल पर मस्जिद जैसी मीनारें, झारखंड में क्या है नया विवाद, भड़के हिंदूवादी। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के साथ विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल जैसे हिंदूवादी संगठन एक बार फिर झारखंड सरकार पर स्कूलों के इस्लामीकरण की छूट देने का आरोप लगाकर आक्रामक है। पिछले कई दिनों से हिंदूवादी संगठन आक्रोशित हैं। पूरा बवाल उस वक्त शुरू हुआ जब झारखंड के हजारीबाग से एक सरकारी स्कूल पर मस्जिद जैसी मीनार बनाने की बात सामने आई। स्थानीय अखबारों में खबरें छपी तो मामला तूल पकड़ते हुए प्रदेश स्तर तक उठा। पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने सरकार को घेरते हुए इसे तुष्टीकरण का परिणाम बताया है। फिलहाल प्रशासन ने पूरे मामले की जांच में जुटा हुआ है। बता दें कि हजारीबाग के इचाक में एक सरकारी उर्दू स्कूल है, जहां राजकीय कृत प्राथमिक उर्दू विद्यालय है। यहाँ पिछले महीने के अंत में स्कूल के मेन गेट पर 2 मीनार का निर्माण शुरू कराया गया। करीब 35 फीट ऊंची मीनारों का निर्माण किया जा चुका है। मामला तब तूल पकड़ा जब पिछले 5-6 दिनों से स्थानीय अखबारों में खबरें प्रकाशित होने लगी। सरकारी स्कूल पर मस्जिद जैसी मीनारें बना जाने की खबरें जंगल में आग की तरफ फैल गई तो हिंदूवादी संगठनों को सरकार पर हमलावर होने का एक और मौका मिल गया। चैम्बर ऑफ कॉमर्स कार्य समिति की बैठक, शहर में यातायात की समस्या पर जताई चिंता, साइबर सिक्योरिटी की समस्या पर उठी आवाज। बता दें कि झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स के कार्यकारिणी समिति की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता किशोर मंत्री ने की। बैठक में शहर में यातायात की समस्या पर सदस्यों ने चिंता जताई। कहा कि निर्माणाधीन फ्लाईओवर के पास वायलेन टूटी फूटी स्थिति में है, जिस कारण आए दिन दुर्घटना हो रही है। वायलेन और अप्रोच रोड की समुचित व्यवस्था नहीं होने के कारण लोग सुविधा और सुरक्षा से वंचित हैं। बैठक में कहा गया कि सर्कुलर रोड में भी पीएचडी विभाग द्वारा सड़क पर गड्ढे खोदकर अधूरा छोड़ दिया गया है, जिस कारण नियमित रूप से वहां गाड़ियां फंस जाती है। इलाके में धूल उड़ने के कारण भी लोग परेशान हैं। सड़क और फ्लाईओवर के निर्माण कार्य में जुटे एजेंसी या विभाग को समीक्षा करनी चाहिए। बता दें कि व्यापारियों की ओर से प्राप्त शिकायत पर चैम्बर अध्यक्ष किशोर मंत्री ने जल्द ही ट्रैफिक एसपी के साथ बैठक करने की बात कही गई। पीएम मोदी देवघर गोड्डा रेल लाइन का करेंगे उद्घाटन। देवघर डिब्रूगढ़ और टाटानगर बादाम पहाड़ नई ट्रेन को दिखाएंगे हरी झंडी।
बता दें कि टाटानगर स्टेशन से बादाम पहाड़ के लिए एक और नई ट्रेन की शुरुआत होगी। इसके लिए रेल मंत्रालय अपनी मंजूरी भी दे दी है। 8 कोच वाली मेमू ट्रेन का उद्घाटन प्रधानमंत्री 1 मार्च को दिन के 11 बजे ऑनलाइन करेंगे। इसके लिए टाटानगर स्टेशन से एक छोटा कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा देवघर डिब्रूगढ़ ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाएंगे, जबकि देवघर गोड्डा नई रेल लाइन का भी उद्घाटन करेंगे। बता दें कि प्रस्तावित समय के अनुसार यह ट्रेन शाम 6 बजे टाटानगर से बादाम पहाड़ के लिए प्रस्थान करेगी। शाम को ट्रेन छूटने से पोटका, हल्दी पोखर, हाता से टाटा आकर काम कर वापस आने जाने वाले यात्रियों को काफी राहत मिलेगी। इसके अलावा रायरंगपुर बादाम पहाड़ के आसपास के यात्रियों को भी सहूलियत होगी। अब शिकंजे में शेख शाहजहां का करीबी आमिर अली गाजी झारखंड से हुआ गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली केस के मुख्य आरोपी शेख शाहजहां की गिरफ्तारी के बाद अब पुलिस को एक और बड़ी कामयाबी मिली है। शेख शाहजहां के करीबी आमिर अली गाजी को पश्चिम बंगाल पुलिस ने झारखंड से गिरफ्तार किया है। एसडीपीओ अमीनुल इस्लाम खान ने इस बात की जानकारी दी है। बताया जा रहा है कि आमिर अली गाजी को मीनाखा इलाके से गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि आमिर अली गाजी के बारे में बताया जाता है कि वो महिलाओं को धमकाता था और कथित तौर पर मनरेगा के तहत जॉब कार्ड धारकों से कट मनी लेता था। आमिर अली गाजी शेख शाहजहां का करीबी सहयोगी बताया जाता है। आमिर अली गाजी पर ग्रामीणों को धमकाने और उनसे पैसे वसूलने के आरोप भी लगे। बता दें कि इससे पहले शेख शाहजहां की गिरफ्तारी के कुछ ही देर बाद तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सांसद डेरेक ओ ब्राइन ने शाहजहां को पार्टी से निलंबित करने के फैसले का ऐलान किया। डेरेक ओ ब्राइन ने कहा कि हमने शेख शाहजहां को 6 साल के लिए पार्टी से निलंबित करने का फैसला किया है। क्या मोदी सुनेंगे धनबाद के मन की बात? एयरपोर्ट, वंदे भारत व दिल्ली की सीधी ट्रेन, एम्स जैसे अस्पताल की उम्मीद आखिर कब तक होगी पूरी? बता दें कि मौका भी है और दस्तूर भी। चुनावी साल है। 1 मार्च को पीएम नरेंद्र मोदी धनबाद आ रही हैं। इसके कुछ ही दिनों बाद आम चुनाव की घोषणा की संभावना है। ऐसे में धनबाद को पीएम से बड़ी उम्मीदें हैं। मन में सवाल भी है कि क्या मोदी धनबाद के मन की बात सुनेंगे? धनबाद को एयरपोर्ट, वंदे भारत व दिल्ली की सीधी ट्रेन, एम्स जैसे अस्पताल की सौगातें देने की घोषणा करेंगे क्या? ऐसा संभव है क्योंकि इसके पहले धनबाद दौरा के दौरान, उसके पहले या बाद में वे आईएमएस और आईआईटी का दर्जा, सिंदरी खाद कारखाने का पुनर्द्वार, गैस पाइपलाइन जैसे सौगातों की घोषणा कर चुके हैं। एयरपोर्ट कार्यालय भी खुल चुका है। इस बार वे सिंदरी के हर्ष के खाद कारखाने का औपचारिकरण उद्घाटन करेंगे और हवाई अड्डा परिसर में जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं से झारखंड में चुनाव अभियान का शंखनाद करेंगे। गिरिडीह और कोडरमा लोकसभा सीटों को भी साधने की कोशिश करेंगे। मोदी इसके पहले 11 दिसंबर 2019 को झारखंड विधानसभा चुनावों के प्रचार के दौरान झारखंड आए थे। गिरिडीह में बनेगा सर जेसी बोस यूनिवर्सिटी। झारखंड के 166 हाई स्कूल +2 में होंगे अपग्रेड। चंपई कैबिनेट ने दी 40 एजेंडों की मंजूरी। बता दें कि झारखंड को एक और यूनिवर्सिटी मिलेगा। गिरिडीह में सर जेसी बोस यूनिवर्सिटी मिलेगा। इसकी स्वीकृति सीएम चंपई सोरेन की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट की बैठक में दी गई है। इस यूनिवर्सिटी के अंदर गिरिडीह और कोडरमा जिले में चल रहे कॉलेज शामिल होंगे। कैबिनेट की बैठक में 40 एजेंडों पर मुहर लगी है। बता दें कि राज्य के 166 हाई स्कूल को +2 में अपग्रेड किया जाएगा। इसके साथ ही कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय, बालिका आवासीय विद्यालय और सुभाष बोस आवासीय विद्यालयों में पढ़ रहे छात्र छात्राओं को मिलने वाले पैसे में वृद्धि की गई है। अब प्रति स्टूडेंट प्रति माह 2290 रुपए दिए जाएंगे। ये रुपए खाने का खर्च होगा। इसके अतिरिक्त इन स्कूलों की मरम्मती और आधारभूत संरचनाओं पर खर्च के लिए 2.5 लाख और बिजली खर्च के लिए 3.5 लाख रुपए दिए जाएंगे। इसके लिए सरकार को सालाना 138 करोड़ रुपए खर्च होंगे। साथ ही आपको बता दें कि सीएम गंभीर बीमारी योजना के तहत लाभुकों को 5 लाख रुपए तक की राशि दी जाएगी। यह राशि जिले के सिविल सर्जन देंगे। इससे पहले यह नियम में बदलाव करते हुए यह अधिकार कमेटी को दी गई थी। जिलों से आने वाली आपत्तियों और परेशानियों को देखते हुए इसमें संशोधन किया गया है। लैंड माफिया की तरह काम कर रहे हैं अफसर। प्राइवेट जमीन पर जबरन सरकारी भवन बनाने पर झारखंड हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी। झारखंड हाईकोर्ट ने सरायकेला जिला निवासी एक व्यक्ति की रैयती जमीन पर सरकारी भवन बनाने की शिकायत वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए सख्त आदेश जारी किया है। कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि सरकार के अफसर लैंड माफिया की तरह काम कर रही हैं। अदालत ने जमीन के बदले मुआवजा भुगतान के साथ ही जबरन निर्माण कराने वाले जिम्मेदार अफसर को वेतन या पेंशन से 5 लाख रुपए वसूल कर जमीन के मालिक को भुगतान करने को कहा है। बता दें कि याचिका दुर्गा हेम्ब्रेम नामक शख्स ने दायर की थी। इसमें उन्होंने शिकायत की थी कि उनकी 9 डिसमिल जमीन पर सरकारी अफसरों ने जबरदस्ती भवन निर्माण करा दिया। इसके लिए उन्हें कोई मुआवजा भी नहीं दिया गया। गुरुवार को इस याचिका पर सुनवाई के दौरान सरायकेला खरसावां जिले के उपायुक्त सशरीर कोर्ट में उपस्थित हुए, जबकि राज्य के भू राजस्व एवं भवन निर्माण सचिव ने ऑनलाइन हाजिरी दर्ज कराई। कोर्ट ने सरकार के अफसरों पर कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि जिस गरीब आदमी के पास अपनी आवाज सक्षम अधिकारी तक पहुंचाने का कोई तरीका नहीं है, उसके जमीन पर अधिकारी कब्जा कर भवन निर्माण करा रही हैं। ऐसे में सरकार के अफसरों और लैंड माफिया में क्या फर्क रह गया है? इसी तरह रोजाना खबरों से अपडेट रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद।